रिटायर होना चाहते हो? क्या लगता है कितने पैसे लगेंगे लाइफ में? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10, 15 करोड़, कितने पैसे लग सकते हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, आप अपना करंट लाइफस्टाइल देखिए, आपका एनुअल खर्चा देखिए। ओके, जैसे मेरे घर का, मैं, मेरे मॉम डैड एंड जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर हमारा महीने भर का खर्चा छोड़ दो, लेकिन अगर मैं एक एनुअल एक्सपेंस दूँ, देखो मैं धंधे वाला था तो मुझे अच्छे से पता है कि भाई एनुअल एक्सपेंस देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन मंथली एक्सपेंस देखना, क्योंकि उससे मुझे आइडिया लगेगा कि कितना पैसा मुझे चाहिए। तो हमारा जो एनुअल एक्सपेंस है वो, कंसिडरिंग आई एम नॉट एट स्कूल, मैं भी काम करता हूँ, मेरे पेरेंट्स भी काम करते हैं, कुछ साल में बंद हो जाएंगे। अगर इसको मैं देखूँ टर्म प्लान, चलिए इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड की वो भी बताता हूँ। मेडिक्लेम, टर्म प्लान, लाइट बिल, गैस का बिल, घर का मेंटेनेंस, गाड़ी का पेट्रोल, गाड़ी का मेंटेनेंस, इसके बाद में वाटर बिल, ओके, देन आपका फ़ोन का बिल, वाईफाई का बिल, ओके। और क्या आता है भाई अपने डे टू डे लाइफ में? थोड़ी बहुत शॉपिंग, 2-3 EMI जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, किसी भी चीज़ का EMI हो गया, एक होम लोन, ओके, एक कार लोन और एक बाइक लोन। अगर इन सबको मैं ऐड करूँ तो मोटा मोटा मेरा साल भर का खर्चा आएगा सबका मिला के अबाउट 8 से 10 लाख रुपए। ठीक है, 8 से 10 लाख रुपए मैं बोल रहा हूँ, इसी रेंज में आएगा। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय मंथली इनकम, मंथली एक्सपेंस, तो अराउंड 70 to 80 थाउजेंड रुपीज़ महीने का खर्चा आएगा। तो मुझे साल के कितने चाहिए? मोटा मोटा 8 से 10 लाख रुपए चाहिए, जिसके अंदर मैं पीसफुल लाइफ निकाल सकता हूँ, ये सारे एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकता हूँ। तो अभी इसी चीज़ को हम लोग ध्यान से समझते हैं कि रिटायरमेंट जब आपको चाहिए ना, तो आप क्या क्या चीज़ें कंसिडर करते हो। पहला चीज़ आप कंसिडर क्या करोगे? आपके पास कोई भी लोन नहीं होगा, आपके पास ना होम लोन होगा, ना कार लोन होगा, ना बाइक लोन होगा, तो ये तीनों तो आपके कट होने चाहिए अगर आपको रिटायर होना है तो। सेकंड, आपका घर जो है वो सिक्योर्ड है, कि मतलब आपको अभी कहीं पे नया घर लेना है या रीडेवलपमेंट में जाना है, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके पास नहीं है, तो आपके पास आप रिटायर होने के स्केल पे हो। दूसरा, अगर आपके पास में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये मेजर क्राइटेरिया है, ये होगा तो आप कर सकते हो। यानी कि कोई भी लोन नहीं होना चाहिए, घर आपके नाम पे होना चाहिए और आप सिक्योर्ड होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपका सिर्फ घर खर्चा, आपका बेसिक खाना वाना, यही सब है रिटायरमेंट के लिए, और आप थोड़ा बहुत ट्रिप्स भी करोगे। तो अगर आप इसको ध्यान में रखोगे ना, इसी 10 लाख रुपए को मैं आधा कर देता हूँ, यानी कि 5 लाख रुपए, और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यानी कि 6 लाख रुपए। आपके पास 5 से 6 लाख रुपए अगर महीने का नहीं, एनुअल अगर आपके पास आ रहा है, यानी कि अगर 50,000 से लेके 55 या 60,000 रुपये तक आ रहा है साल महीने का, तो आप इजीली रिटायर हो सकते हो, इजीली। अब इसको आप अचीव कैसे करोगे? अगर आपको साल के सिर्फ 6 लाख रुपए आपको साल के मिले, आप रिटायरमेंट ले सकते हो, आपके ये सारे क्राइटेरियाज अगर फुलफिल्ड है तो। इसके लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? अगर 6% के हिसाब से, यानी कि FD के हिसाब से दिखाऊं और टैक्स वगैरह अगर मैं इवेट भी कर दूं, तो हमारे पास कम से कम 75 to 80 लैक्स की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जिससे आपके पास कम से कम 4.5 से 5 लाख रुपए आपका सिर्फ एक फिक्स इंटरेस्ट से आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा और हम लोग इसको बेटर कर दें, तो 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 25 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करोगे, तो आपके पास कम से कम 6.5 से 8 लाख रुपए आपके पास एनुअल आएगा। तो अगर आपके पास कोई एडिशनल खर्चा आ भी गया तो वो आप मैनेज कर सकते हो। तो 6.5 से 8 लाख रुपए आपको ईयरली चाहिए, इसमें आप एक क्लीन रिटायरमेंट ले सकते हो। सारा आपका प्रॉब्लम जो है वो आराम से मैनेज हो सकता है। इसको अचीव कैसे करोगे? अभी आप, अगर आप मेरी तरह यंग हो, 25 30s में हो, ठीक है, तो इसको अचीव करने के लिए आपकी जो भी इनकम हो, जो भी वट एवर योर इनकम इज़ देयर, आपको कुछ भी करके कोशिश करना है कि आपको कम से कम 2 से 4 हज़ार रुपये आपको मंथली इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और हर साल में इसके पास आपको 1,000 रुपये तो बढ़ाने हैं। अगर आप इस साल में सिर्फ 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे, अगले साल में आप 3,000 करो, कंपाउंडिंग करते जाओ। ठीक है, और इसको आपको किधर इन्वेस्ट करना है? देखिए, अभी मैं कोई इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ तो आपको ठीक से दे नहीं पाऊँगा, लेकिन अगर मैं को ओवरव्यू दूँ, तो स्टॉक मार्केट में, FNO में, ऑप्शन में मत जाना। देखिए, यहाँ पे लोग अपने पैसे गंवाते हैं। अगर आपको रियल इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड में करो, इंडेक्स फंड में करो, FD में भी रखोगे अगर अपने पेरेंट्स की तरह तो भी चलेगा। कोई प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हो, आपको पता है अप्रिशिएट होने वाला है, तो भी चलेगा। लेकिन देखिए, आपको अपने फाइनेंस के हिसाब से समझना है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बता दिया है कि अगर आपके पास में 1 करोड़ से 1 करोड़ 25 लाख है, सेटिस्फैक्टरी रिटायरमेंट आप ले सकते हो, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और अगर आपके 75 to 80 लैक्स का इन्वेस्टमेंट है तो आपके पास कट टू कट पैसा आएगा, आपको उसमें ही जीना है। थोड़ा जो एक्स्ट्रा पैसा आना चाहिए वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें भी सेटिस्फाइड हो तो अच्छी बात है। बट मेरे हिसाब से 1 करोड़ से 1 करोड़ 25 लाख अगर आप अचीव करते हो, यू कैन रिटायर राइट अवे। अगर आपके पास अभी भी है, आप लिटरली थोड़ा लाइफ में सद्बुद्धि लो और छोड़ दो काम करना। मैं तो लिटरली बोलूँगा पीस ऑफ माइंड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसको अचीव कैसे करेंगे अभी? यस, वहाँ पे आते हैं। देखिए, आपने कैपेसिटी को समझो, लेकिन मैं आपको बताऊँ, अगर आप 3000 रुपीज़ से चालू करोगे, 36,000 आप एक साल का डाल रहे हो, लेट से आप 10 साल इसको इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, और कंपाउंडिंग भी कर रहे हो आप, यानी कि आप अगले साल 4,000 रुपये डाल रहे हो, उसके अगले साल 5,000 डाल रहे हो, फिर एक आप लॉक कर देते हो कि भाई 6 या 7,000 रुपये आप लॉक कर देते हो, इसके ऊपर आप बियॉन्ड आप नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे महीने का, तो भी आप कितना इन्वेस्ट कर लोगे? अगर आप मोटा मोटा 6 लाख रुपए भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो या 7 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हो 10 साल में, ठीक है, इसका आपको डबल ही होगा, ये 14 लाख के ऊपर हो जाएगा। 14 लाख या 14,50,000 ऐसे कुछ आपका 10 साल में रेंज दिखेगा, ठीक है। और 20 साल तक आपको ये चीज़ करना है। थोड़ा थोड़ा आपको अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने भी पड़ेंगे। अगर आप 10 लाख रुपया 10 साल में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगले 10 साल में आपको 20 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है। इसको आप करोगे ना तो आप इंटू 2 ही करना और कंपाउंडिंग करना, क्योंकि पहले 10 साल में ना आपको समझेगा नहीं कि भाई आपका कितना कंपाउंड हुआ। यानी कि अगर आपने 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो वो 14 लाख ही आएगा, तो आपको लगेगा कि काफ़ी कम हुआ मेरा कंपाउंडिंग। इस 14 लाख को अगर आप छोड़ दोगे ना, ये 14 लाख ही सीधा जाके 30 लाख बन जाएगा आने वाले 10 साल में। और इसके अंदर अगर आपने और एडिशनली अगर आपने 10 या 14 लाख 10 या 12 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, या जितना आपका इन्वेस्टमेंट बना था इस 10 साल में उतना ही आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया अगले 10 साल में, तो भाई आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है ना अराउंड 60 to 70 लैक्स हो जाएगा। 60 to 70 लैक्स। इसमें फिर आप बेयर मिनिमम काम करो और थोड़ा सा पैसा आप इसमें से लेके आप अपनी लाइफ चलाओ। मैं आपको बता रहा हूँ और 5 साल लगेंगे, एक होम लोन की तरह ही है, ठीक है, कि 25 साल का ये टर्म लगता है, कंसिडरिंग आप इन्वेस्टमेंट काफ़ी बेयर मिनिमम कर रहे हो। तो चलिए, इसको मैं अगर आपको और सिंपल तरीके से समझाऊँ तो आपको मैं एक कैलकुलेटर से बताता हूँ। 1 सेकेंड, ठीक है, मैं आपको एक प्रॉपर कैलकुलेशन से बताता हूँ कि भाई आप कितना इन्वेस्ट करोगे तो आपका हो जाएगा। चलिए, SIP से ही मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, देखिए, मैं इधर SIP कैलकुलेटर पे हूँ एंड मंथली मैं रखता हूँ इसको फॉर 3,000 रुपीज़। 3,000 रुपीज़ मंथली रखता हूँ। 10% का मुझे रिटर्न आएगा 10 साल में, और इसके हिसाब से मुझे 6 लाख यानी कि 3,60,000 में डिपॉजिट करूँगा एंड अबाउट 6,20,000 मेरे जनरेट होंगे। अभी इसी को हम लोग कंपाउंडिंग में देखेंगे, ठीक है, यानी कि 5,000 रुपये 7,000 रुपये भी जाएंगे ना सालाना। तो मैं एक सिंपल समझता हूँ, मैं इसको ईयरली के हिसाब से देखता हूँ कि मैं ईयरली अबाउट 5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सॉरी, 5 लाख बोल रहा हूँ, सॉरी, अबाउट 1,20,000 रुपये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ईयरली। इतना तो आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम अर्ली रिटायरमेंट चाहिए तो ये बेस्ट है। लेकिन चलिए, मैं आपके लिए 60,000 रुपीज़ ईयरली इन्वेस्ट कर रहा हूँ 10% के रिटर्न से। 10% से ज़्यादा ही आता है, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। अराउंड आप 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे 10 साल में और वो बन जाएंगे 10.5 लाख रुपए। अभी आपके पास क्वेश्चन रहेगा कि राहुल भाई, आपने बताया कि भाई 1 करोड़ से 1 करोड़ 25 लाख में कंफर्टेबल रिटायरमेंट होगा और 70 से 80 लाख रुपए में कट टू कट रिटायरमेंट होगा, तो ये कैसे होगा? ये तो 10 साल में सिर्फ 10 लाख रुपए हो रहा है। चलिए, इसको भी जानते हैं। अब मैं आपको लमसम कैलकुलेशन बताता हूँ, ठीक है। अभी आपने 10 लाख रुपए तो अचीव कर लिए। अब 10 लाख रुपए को मैं छोड़ देता हूँ फॉर 10 ईयर्स, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा मैं, ठीक है। तो भाई मेरे 10 लाख रुपए 25 या 26 लाख रुपए हो जाएंगे आने वाले 10 साल में। मैंने 10 लाख में मैंने कुछ एडिशन डाला भी नहीं और ये इतने बन जाएंगे, समझे। इसीलिए मैंने बोला कि भाई ये जो है ना, ये कंपाउंडिंग जो है ना, ये अलग लेवल पे होता है। तो ये तो आपने 10 लाख से समझा। अब मैं आपको बताता हूँ एक SIP के हिसाब से बताता हूँ। आपने 20 ईयर्स किया, ठीक है, सेम एनुअल में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि आपको रिटायरमेंट भी जल्दी चाहिए। सो आई एम थिंकिंग कि अबाउट 1,20,000 यानी कि 10,000 रुपीज़ आप डाल रहे हो SIP। 10% की ग्रोथ है एंड अबाउट 20 ईयर्स आप ये सेम चीज़ कर रहे हो, SIP करते जा रहे हो। तो योर वेल्थ विल बी, यू विल इन्वेस्ट 24 lakhs and you will receive, now you want to see the number, you will receive around 75 lakh rupees
अब 75 lakhs को मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, यानी कि इसको अभी हम डालते हैं चलो एफडी में डाल देते हैं, ठीक है। 6% का रिटर्न पकड़ते हैं, मैं सबसे कम पकड़ रहा हूँ इसलिए कि आपको आसानी से समझे। तो यू विल गेट अराउंड 4,50,000 अ मंथ अ ईयर, ओके। अब आप बोलोगे कि भाई टैक्स भी होता है, सब होता है, भाई टैक्स वैक्स भी सब हम लोग मैनेज कर सकते हैं, उसकी आप टेंशन मत लो। 4.5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 12 आपको 37,500 आपको मंथली मिलेगा, मंथली, यू नो। अब 75 लैक्स को मैं तो बोलूँगा, जैसे मैंने आपको बताया था 5 साल आपको और छोड़ना है। अब 5 साल आप छोड़ोगे तो मैं समझता हूँ कि 7% से ये और ग्रो करेगा 5 साल में। 75 लैक्स मैंने छोड़ दिया, मतलब मैंने अभी भी इसमें से कुछ निकालना चालू नहीं किया। तो ये बन जाएगा 1,05,00,000 रुपये। मैं 1 करोड़ पकड़ता हूँ खाली 5 साल में, ठीक है। अभी आपने देखा रहेगा तो ये इंस्टेंटली बहुत हाई हो गया। एनीवेज 6% पे आते हैं, 1 करोड़ पे आ गए हैं हम लोग, और 1 साल में कितना पैसा मिलेगा भाई? 6 लाख रुपए मिलेगा। अब 6 लाख रुपए अगर मैं डिवाइड कर दूँ बाई 12, 50,000 रुपीज़ अ मंथ मुझे मिलेगा। मैं अगर रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ तो, यानी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए या ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, जो मैं अपने पूरे साल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करके निकाल सकता हूँ, या अपना खर्चा कम करके निकाल सकता हूँ, समझे। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको भाई 1 करोड़ से 1,25,00,000 रुपये अचीव करने हैं। अगर आपके पास आज 10 लाख रुपए लमसम पड़े हैं, इसको आप छोड़ दो 20 साल के लिए, आपके पास बहुत पैसे आएंगे। और थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करो। देखिए आपको मैक्सिमम मैं बताता हूँ कितना इन्वेस्ट करना है आपको 20 से 25 साल में। एक होम लोन आप ले रहे हो, उससे बहुत अच्छा रहेगा कि आप देखिए होम लोन में आप कितना भरोगे, कम से कम हम 18 से लेके 40,000 रुपये आप महीने का भरोगे एज होम लोन, ठीक है। मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। अगर आप 50 लाख तक के फ्लैट ले रहे हो, 25 लाख से लेके 50 लाख का फ्लैट ले रहे हो, तो आपको 18,000 से लेके ऑल द वे अप टू 42,000 का आपको EMI पड़ेगा फॉर 20 ईयर्स, ओके। अब इसी को आप समझ लो कि भाई आपने होम लोन तो लिया ही है, ठीक है, लेकिन इंस्टेड ऑफ 20 ईयर्स आपने इसको 25 ईयर्स के लिए लिया है। बहुत लोग 25 ईयर्स के लिए भी लेते हैं, आप 25 ईयर्स के लिए लो। लेकिन आपका कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा था? आपको महीने का कम से कम, अगर आप 50 लाख का घर ले रहे थे, आपको 40,000 रुपये 20 साल के लिए डालना पड़ रहा था, ठीक है। आप 40,000 मत डालो, आप 15,000 रुपये डालो। आप ये सोचो कि भाई आप होम लोन लेके बैठे हो, आप 15,000 रुपये डालो। भाई आपके पास कम से कम 15,000 तो मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया, 10,000 से मैंने बताया। आप 75 लैक्स आप कर लोगे इन 20 ईयर्स, और 25 ईयर्स आप रखोगे तो 1 करोड़ रुपये आपके पास आएंगे। तो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि लाइफ में पैसे कमाने का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मैं बहुत बेयर मिनिमम गिन रहा हूँ कि 10% से आपका ग्रो करेगा, ये 20 से भी जाएगा, 12%, 15% से भी ग्रो करेगा, अगर आप सही बंदों को पूछोगे। और प्रॉपर CA से बात करना, इन्वेस्टमेंट बैंकर से बात करना, प्रॉपर कोई जो प्रॉपरली इन्वेस्ट करता है, जिसका खुद का पोर्टफोलियो अच्छा है, इनसे बात करना। ये यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को देख के मत सीखना। देखिए मैंने भी कभी किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को देख के नहीं सीखा है। मेरे बहुत सारे CA फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने मेरे को इसे जागरूक किया है कि भाई इतने ही पैसे लगते हैं भाई। और मैं तो आपको बहुत बेयर मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है ना, आप उसमें से साल का आप 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए भी निकाल सकते हो। ये भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन आपको रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा। लेकिन आपको सेटिस्फैक्ट्री चाहिए कि भाई मेरे को 50 रुपये महीना आ रहा है ना, आई एम हैप्पी। भाई 1 करोड़ रुपए आपको इन्वेस्ट करना है पूरे ज़िंदगी में। 1 करोड़ मैं आपको बताता हूँ पूरी ज़िंदगी में आदमी कमा सकता है। चलिए इसको भी मैं गिनता हूँ। अगर आज आपकी उम्र है 25 साल, ठीक है, तो 25 साल आपकी उम्र है, ओके। 25 साल के आप हो और आपको 60 पे रिटायरमेंट लेना है, तो कितना साल बचा है? 60 माइनस 25, 35 साल आपके पास बचा है। 35 साल इंटू 12, 420 महीने हैं आपके पास जीने के लिए, 420 महीने, ओके। इसको भी हम गिनते हैं। अब 1 करोड़ मैंने ले लिया, डिवाइड बाय 420 मंथ्स मैंने किया, तो आपको 24,000 रुपये आपके पास अगर महीने के अगर आप सेव करोगे तो आपके पास 1 करोड़ हो जाएंगे। 24,000 रुपये महीने आपको सेव करने पड़ेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 24,000 महीना क्यों सेव करने को देख रहे हो? आप सीधा एक SIP करो फॉर 12,000 रुपीज़, या हाँ 12,000 करो, उसका आधा आप SIP करो, ठीक है। कितने साल आपको करना है? 35 साल आपको रिटायरमेंट के लिए बचा है। 25 साल की उम्र से गिन रहा हूँ मैं, आप उसके हिसाब से लगाना। मैं आपको 20 साल के हिसाब से ही समझाऊंगा, क्योंकि आपको बहुत आराम से समझेगा ये। तो चलो महीने का मैं इसमें लगा देता हूँ 12,000 रुपये। 1 करोड़ मुझे अचीव करना है कुछ भी करके,
and about 10% for the next 20 years. Okay, how much I gained? 28 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 29 लैक्स मैंने इन्वेस्ट किया एंड आई एम गेटिंग अबाउट 92 लैक्स, ऑलमोस्ट क्लोज टू 92 लैक्स मुझे आ रहा है। 20 साल में मैं 92 लैक्स अचीव कर लूँगा। 12,000 की जगह अगर मैं 15,000 मैं इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, सेम चीज़ करके, तो मेरे पास 1 करोड़ 14 लाख रुपए हो जाते। चलो वो भी ज़्यादा लग रहा है मुझे, मैं सिर्फ 12 की जगह 13,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ 10% के रिटर्न से 20 साल के लिए, मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो जाते। 13,000 रुपये में अगर इन्वेस्ट करूँ 20 साल के लिए, मेरे पास 1 करोड़ रुपीज़ हो जाएगा। मैं बोलने को भी खांसी आ रहा है। तो भाई ये मत सोचो कि भाई मैं कैसे रिटायर हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। आप अपना हिसाब लगाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मेरे पास ना महीने के 1 लाख रुपए आने चाहिए, तो मुझे लगेगा कि मैं प्रॉपरली रिटायर हुआ हूँ, तो आप उसके हिसाब से एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओ। आप समझो कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं आपके पास एक एक्स्ट्रा पैसा आएगा कि नहीं आएगा। और ये भी ध्यान में रखो गाइस, हमेशा आपके लाइफ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हो तो उसके पहले आप रिस्क रिवॉर्ड भी आपको जानना ज़रूरी है। भाई मैं धंधा कर चुका हूँ, ठीक है, इतना पैसा लगाऊंगा तो इतना सा रिवॉर्ड आएगा, तो उसके लिए मैं धंधा नहीं करता। लेकिन इतना पैसा लगा के मुझे इतना बड़ा रिवॉर्ड आएगा, उसके लिए मैं धंधा करूँगा, वो भी नहीं करना है। इतना पैसा लगाया, इतना अमाउंट आ गया, यानी कि अगर 10 लाख रुपए का मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और उसमें से मैं 11 लाख रुपए कमा रहा हूँ, वो भी मेरे लिए बिज़नेस है, समझे। मैं 10 लाख लगा के 18 लाख रुपए कमाना नहीं चाहता, मैं 10 लाख लगा के 15 लाख रुपए कमाना नहीं चाहता, लेकिन मैं 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख में कमाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे अचीवेबल लगता है। तो आपको रियलिस्टिक फिगर जानना है, थोड़ा उस तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट को आप कैलकुलेट करो। और इसमें मैंने आपको बहुत सिंपल बताया, 10%, ठीक है, ईयरली रिटर्न आएगा फॉर 10 ईयर्स 20 ईयर्स। एंड आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? 10,000 से लेके 15,000 के बीच में आप इन्वेस्ट करो। 20 ईयर्स के लिए आपके पास होंगे 1 करोड़ रुपए। रिटायरमेंट इज़ फिक्स। अगर आप उतना नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई पॉसिबल नहीं है, कैसे नहीं है, तो भाई आप एक अमाउंट लगाओ, ठीक है, कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है। चलिए वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। 10 साल में अगर आप 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर रहे हो, 1,20,000 इंटू 20 ईयर्स, आपको 24 लैक्स आपको इन्वेस्ट करना है पूरे 20 साल में, 75 लैक्स जनरेट करने के लिए। और जैसे मैंने बताया 13,000 रुपये इंटू 12, 1,56,000 ईयर इंटू 20, तो आपको 31,20,000 आपको करना है। 20 साल छोड़ो यार, 25 साल से इसको गिनते हैं। चलो थोड़ा और मैं आपके लिए इजी कर रहा हूँ ये, कि भाई मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे जो बंदे जो मुझे वीडियो में देखते हैं ना, उनको समझे कि भाई मैं क्या बता रहा हूँ। 25 इंटू 12 में करता हूँ, यानी कि 300 मंथ्स है मेरे पास। अभी 31,20,000 डिवाइडेड बाय 300, ओके, 300 मंथ्स, हाँ करेक्ट, ओके, अबाउट 10,400। तो 10,400 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करोगे 300 महीने, आपके पास 1 करोड़ होंगे भाई, यानी कि 31 लैक्स आपको चाहिए, समझे। तो आप इस चीज़ को इस तरह से समझो। बहुत बार ऐसे होता है कि भाई जैसे मेरे पास कभी कभी एक 20-25 हज़ार आ जाता है, तो मैं 5,000 रख लेता हूँ, 20,000 रुपये में इन्वेस्ट कर देता हूँ, कि जो मैं 10,000 रुपये महीने का करने वाला था इन्वेस्ट, वो नहीं कर पाया, तो 20,000 एक साथ में डाल दिया। मतलब इन्वेस्टमेंट इस तरह करना है, समझे। और जो इन्वेस्टमेंट आप आज अच्छी तरह से करोगे ना, उसका फ्रूट्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा, समझे। बहुत लोग तो मैं आपको बता रहा हूँ अपना घर बेच देते हैं और डाल देते हैं। मेरे फ्रेंड का ही मैं आपको बताता हूँ, ये अभी वीडियो एंड होने आया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उस बंदे ने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पुराने घर में रहता था, अब वो चला गया रेंट पे, उसकी इनकम थी 50,000 रुपीज़ अ मंथ, तो वो रेंट पे निकल गया अपने पेरेंट्स के साथ। उसका जो घर था उसने 35 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ओके। और ये मैं बता रहा हूँ कुछ 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। 8% का रिटर्न गिनते, 8%, ओके। एंड 8 ईयर्स हो गया इस चीज़ को। 8 साल में इस बंदे ने 35 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, वो बन गए हैं 65 लाख रुपए, ओके। अभी वो बोलता है कि भाई मेरे को घर खरीदना है, ओके। उस बंदे का हिम्मत देखो आप, 6% FD 1 ईयर, 65 लाख रुपए, उसको मिलते हैं 3,90,000 रुपये 1 साल के, जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय 12, 32,500 उसको महीने का मिलता है। और वो अभी घर लेने का कोशिश कर रहा है 50 लाख रुपए का, जिसका उसको कुछ आने वाला है, कुछ अबाउट 42,000 का उसको EMI आने वाला है, और 25 साल के लिए वो ले रहा है। और उसको कितना आएगा मालूम है? कुछ 32 या 35 हज़ार रुपये उसको कुछ महीने का आने वाला है। बोलता है मैं भाई ये रिटर्न से भरूँगा।
और उसने लिटरली मेरे सामने उसने 1 साल का उसने खाली ये इंटरेस्ट से भरा है। तो वो घर जो ले रहा है जिसमें वो रह रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रह रहा है आज। अच्छे जगह घर ले चुका है एंड आज वो इतनी मेहनत नहीं कर रहा, वो अपना घर ज़रूर चला रहा है लेकिन उस घर को खरीदने के लिए वो उतना पैसा अपने जेब से नहीं डाल रहा। तो ये होता है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। ये आप समझोगे, धीरे धीरे सीखोगे और मैं तो आशा करता हूँ कि आप ये सीख जाओ, आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर जाओ। बस गलतियाँ मत करना अपनी ज़िंदगी में, और अगर गलतियाँ करते हो तो डरना नहीं। मैंने मेरी लाइफ में अगर 10 स्मार्ट काम किया है ना तो कम से कम 100 गलती किया है। हमेशा उस इंसान का एडवाइस लो जिसने बहुत सारी गलतियाँ की है। सक्सेसफुल आदमी तो आपको बस वही बताएगा कि मैंने पॉइंट ए किया, पॉइंट बी में से मेरा हो गया। लेकिन अनसक्सेसफुल आदमी आपको बताएगा कि मैंने 10 रास्ते चुने थे, उसमें से मैंने एक रास्ते में निकाला। कई बार मैं उस रास्तों में भी निकाल सकता था, मुझे समझा नहीं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। अगर किसी एक बंदे ने भी देखा है, उसने सीखा है, तो बहुत ज़्यादा मैंने आपकी हेल्प करने की कोशिश की है। चलिए मिलता हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।